पहले बिगनर बॉक्स, चलिए पूछे जल्दी से क्वेश्चन। बिगनर बॉक्स 2 दिया था ना आप लोग को मैं? चलिए सभी लोग बनाए हैं ना? देखो जो लोग बनाओगे क्वेश्चन उसी से बनने वाला एग्जाम में, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और वो न्यूक्लियस वगैरह का जो मॉड्यूल प्रैक्टिस हुआ है करवाऊंगा उसको मैं। अभी वो वैसे प्रोटेक्शन नहीं आता, जितना बताया उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं उसी टाइप से क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ। चलिए हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताना है बिगनर बॉक्स 2 का? क्वेश्चन नंबर 1। ओके सभी लोग रीड करिए एक बार। ये सेव नहीं होता है क्या? कल मैं इससे ज़्यादा लिखवाया था, फिर लगता है सेव नहीं हुआ इसमें। देखो ना यहीं तक कैसे है। नहीं, जो ये 2 फाइल अलग-अलग हो गए थे क्योंकि कल 30 समथिंग पेजेस। चलो छोड़ो, जाने दो, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सभी लोग। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या दिया है आपको? एक पीएन जंक्शन है, उसका दे दिया पोटेंशियल बैरियर है ना, अनबाइज्ड पीएन जंक्शन, और जिसका पोटेंशियल बैरियर आपको कितना दिया है? 0.20। चलिए एक पीएन जंक्शन है, अनबाइज्ड मतलब क्या होता है? अनबाइज्ड मतलब क्या होता है? बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज, उसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनबाइज्ड। कितना पोटेंशियल दिया बताइए? 0.2 वोल्ट, ठीक है, 0.2 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, किसी चार्ज को अगर आपको फ्लो कराना है तो कम से कम कितना पोटेंशियल चाहिए आपको? 0.2। अगर इतना पोटेंशियल रहेगा तो वो चार्ज क्या होगा? आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए देखिएगा, अब हम लोग इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल should have to diffuse from p side to n side। बोला गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि p साइड में कितना, मतलब होल को कितना काइनेटिक एनर्जी दे दे कि ये बैरियर को क्रॉस करके आगे चला जाए। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ ऐसा है, बैरियर ना कुछ ऐसे टाइप से रहता है, और यहाँ पे मान लो होल है, तो होल को मैं कितना काइनेटिक एनर्जी दे दूं कि ये क्या हो, ऊपर से बैरियर क्रॉस करके नीचे चला जाए। समझ में आया? ये है, ठीक है। चलिए सोचते हैं फिर क्या है यहाँ पे। फिर देखिए आपको दे दिया है पहला कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है? सब कुछ ऐसा था, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हो वही देख रहे हैं हम लोग, कि एक पीएन जंक्शन है और वो भी अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया गया है, ठीक है, ये अनबाइज्ड है, ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि पोटेंशियल बैरियर कितना था आपका? 0.2 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए होल के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए कि ये बैरियर को क्रॉस कर ले। चलो ठीक है, सोचना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ लगाया था ना, और फर्स्ट क्या लिखा था आपसे? इफ जंक्शन इज अनबाइज्ड, है ना, इफ जंक्शन इज अनबाइज्ड, इफ जंक्शन इज आपका क्या है? अनबाइज्ड, ठीक है। जंक्शन आपका अनबाइज्ड अगर हो रहा है तो क्या होगा? ठीक है, अनबाइज्ड मतलब कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है। चलो मतलब ये इसी को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, अब अनबाइज्ड है, और मुझे यहां से होल को भेजना है। ये P साइड था आपका, इस साइड की तरफ, ये N साइड था, ठीक है, P से N साइड में भेजना है। बताओ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, होगा क्या? मतलब यहाँ पे क्या रहता है बताओ? नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या रहता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इस डायरेक्शन में, होता है ना, ठीक है। अब देखो होल को अगर इधर जाना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में उसे वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा
रहा है? सोचो ना, नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपका, जिस भी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर मूव करेगा? खुद से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो किधर मूव करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अब यहां से सोचिए आप कि अगर आपको मतलब बोला जा रहा है कि होल को यहां से यहां मूव कराना है तो उसके पास कितनी एनर्जी चाहिए? तो बताओ एनर्जी जरूरत ही क्यों पड़ रहा है? इसको मतलब अपोज करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना फॉर्मूला? पता है आप लोग को कि नहीं पता है? पता है ना? चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। लिख सकते हैं ऐसा या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वर्क डन क्या होगा, किस फॉर्म में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यही हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल, है ना? यही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल। ठीक है, अब देखो यहीं से हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल इज इक्वल टू पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल दिया आपको बताइए? 0.2। और चार्ज क्या है? होल में चार्ज कितना रहता है? E के बराबर चार्ज, तो दोनों क्या क्या होता है? सेम। मतलब हमें इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल कितना होना चाहिए? आप लोग खुद से बताइए। 0.2E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं हम लोग। किस में रहेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ठीक है, 0.2E लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कितना आंसर दिया है? वही दिया। चलो नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया? छापे जा रहे हो? समझ में आया सबको? आसिया? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ईवी रहने दो, जल चलेगा। 0.2 ईवी नोट कर लीजिए। जिनसे भी नहीं माना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या देखिए आप लोग, सेकंड का पार्ट में क्या दिया है? जंक्शन को क्या कर दिया गया है? फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, अनवाइस था, यहाँ पे बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया कि जंक्शन को ना फॉरवर्ड वाइस कर दिया गया। चलो सेकंड केस ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी आपसे बोला गया है इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइस, इज फॉरवर्ड वाइस। ठीक है,
जंक्शन आपका अगर फॉरवर्ड बाइस हो, ठीक है, और फॉरवर्ड बाइस में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है? 0.1 वोल्ट। चलिए ठीक है, देखो ये P सेट था, ये N सेट था, यहाँ पे 0.1 वोल्ट दिया गया और यहाँ पे 0.2 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दो, मतलब अगर 0.2 से ज्यादा रहता तो इजीएस्ट वे में करंट फ्लो होने लगता, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा, यहां से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं, देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल इज इक्वल टू, देखो अगर कोई बाइसिंग नहीं था तो कितना जरूरत था? 0.2 वोल्ट का। एक बाइसिंग कर दिया होगा, बाइसिंग कैसा किया गया? फॉरवर्ड बाइस, तो ये 0.1 और क्या करेगा इसको? मतलब देखो जैसे हुआ क्या ना, ये कुछ ऐसा केस था, इस केस में कोई एनर्जी नहीं थी, स्टार्टिंग में एकदम शुरू से ऊपर जा रहा था। इस केस में क्या किया गया? 0.1 पहले से ही सपोर्ट कर दिया गया है, 0.1 यहां से यहां सपोर्ट कर दिया गया है, तो बचेगा कितना बताओ आगे? और 0.1 फॉरवर्ड बाइस में ही होता है ना, सपोर्ट करता है होल को कि नहीं तुम जाओ, लेकिन कितना का बैरियर है? 0.2 का बैरियर है, और सपोर्ट कितना कर दिया? 0.1, तो बचेगा कितना? 0.1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.1, यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आया? समझ में आया? अगर रिवर्स वाइज करता है 0.1 तो ऐड कर दे, क्योंकि रिवर्स वाइज क्या करता है? अपोज करता है, होल को बोलेगा नहीं तुम मेरे साइड आओ। देखो बिल्कुल, हाँ इसलिए मैं बता दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट, जिसका थर्ड पार्ट था, देखिए थर्ड पार्ट में आपका क्या बोला है कि रिवर्स वाइस है, कितने का दिया रिवर्स वाइस? 0.1 का ही दिया ना, अरे बढ़िया फिर तो ठीक है। इफ रिवर्स वाइस, ठीक है, इफ रिवर्स वाइस हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स वाइस आपका हो गया, ठीक है, तो यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल जो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस क्यों किया? क्योंकि रिवर्स वाइस क्या करता है? और अपोज करता है। फॉरवर्ड वाइस सपोर्ट करता है कि नहीं तुम आगे जाओ, रिवर्स वाइस और क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए? इसको प्लस कर दिया। नहीं समझ में आया? चलिए जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। पीछे का एक लाइन चालू रहेगा, सुबह में बाकी सारे रहेगा। बढ़िया है। फिजिक्स में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग है ना स्लाइड दिखा के खत्म करवा दूं। नहीं नहीं नहीं। जल्दी फिफ्थ वाला, चलिए फिफ्थ वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी देखिए। बाकी थर्ड बन गया था, फोर्थ बन गया था, सेकंड सही में बना है ना? चलो सेकंड बताना है वैभव। सेकंड बनवाया हूँ मैं? नहीं सेकंड नहीं बनवाया, थर्ड बनवाया हूँ। सर सेकंड बनवाए हैं आप, थर्ड भी बनवाया। हाँ सेकंड बनवाया, क्वेश्चन सेम था, थोड़ा अलग था, मतलब तरीका अलग था, ठीक है। वैभव बताना है? हाँ बिल्कुल सर्किट बनाना पड़ेगा। चलिए अच्छा 2 मिनट बता ही देता हूँ, जितना देर मैं डिस्कस करूंगा ना उतने देर में मैं सेकंड को बना दूंगा, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा था आपका, एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन था, ठीक है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन दे दिया आपको, और कितना दे दिया? नी वोल्टेज कितना दिया उसका?
0.75 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। ठीक है, मान लो कहीं पे कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है और ये कितना 2.75 वोल्ट है ना, 2.75 वोल्ट। मैं बता चुका था इसको, नॉर्मल वे में बताया था, ठीक है। यही क्वेश्चन तो थोड़ा अलग सा था, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया बताइए, नी वोल्टेज आपका 0.75 वोल्ट, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड वाइस में है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और करंट कितना जा रहा था बताइए, 10 मिली एम्पियर। तो देखो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2.75 माइनस 0.75 मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा। एंड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स को, अगर ओम्स लॉ को याद करें हम लोग तो I इक्वल टू कितना होगा बताइए, V बाई R। अब मुझे यहां से I पता है कितना है, 10 मिली एम्पियर इज इक्वल टू पोटेंशियल 2 दे दिया है और यहां से हो गया R। इसको सॉल्व कर दो, आपका यहां से R क्या आने वाला है, 200 ओम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिनसे भी नहीं बना नोट कर लीजिए, वैसे बनना चाहिए था सबसे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा इसमें डॉट नहीं है तो फिर तो कॉन्सेप्चुअल में कुछ डॉट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें से तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है पूछने लायक। सर वो है ना स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, 1-2 क्वेश्चन रहेगा ना, हो गया। किन्हीं को नोट करना है कर लीजिए जल्दी। सर वो टेम्परेचर बढ़ा के रेजिस्टेंस का मतलब उसमें डाउट। काम डाउन। देखो पता है यहाँ पे ना जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ सकते थे ना उसको हटा दिया गया है। वो वाला पार्ट कौन सा पार्ट था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। हटाऊं, चलिए बिगनर बॉक्स 2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, बातें नहीं करिए आप लोग। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं। चलिए क्वेश्चन को मैं बस सर्किट को बना देता हूं। क्वेश्चन आप लोग को पता होगा क्या है, ठीक है। फाइव किलो ओम दे दिया गया आपको, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि V0 की वैल्यू क्या होगा अलग अलग केस के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपका 12 वोल्ट दे दिया था, ठीक है, और ये कुछ I जा रहा है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V0 इफ I, हाँ चलो देखते हैं। तो फर्स्ट केस आपका क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V0 इफ एंड I if silicon diode and germanium diode start conducting 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। तो आपको ये दे दिया, सिलिकॉन था यहाँ पे, ये सिलिकॉन था आपका और ये आपका जर्मेनियम था, जर्मेनियम का 0.3 दिया है, ठीक है, सिलिकॉन ये, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, करंट जाना स्टार्ट कर रहा है, फील करना। यहां से अगर चार्ज जा रहा है, यहां से जाएगा तो 0.7 की जरूरत पड़ेगी और यहां से जाएगा तो कितना जरूरत पड़ेगा, कहां से जाना चाहेगा, 0.7 से जाएगा ही नहीं, क्यों जबरदस्ती जाएगा। तुम्हें 2 रास्ता है, एक में ना बहुत ही बड़ा सा पहाड़ को चढ़ के नीचे उतरना और एक छोटा सा पहाड़ को उतरना है, किससे जाना पसंद करोगे। अब ये मत बोलना सर वो डिपेंड करता है कि क्या है, ठीक है, एडवेंचर करने का, ठीक है। अब ये मत बोल देना, होल को कोई एडवेंचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वही रास्ते को देखेगा, इलेक्ट्रॉन को, वही रास्ते को, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकता है। किस पाथ से जाना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले से, जिसमें कम है बैरियर। तो बैरियर कम किस में मिल रहा है बताइए, ठीक है, 0.3 में मिल रहा है, ठीक है, तो बस बना देंगे। तो इधर से जाएगा नहीं, ये फालतू को हो गया, हटा दो इसको, ठीक है। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट केस में नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या ये बात समझ में आया, ये आपका 12 वोल्ट है, यहाँ पे कितना था 0.3 और 0.7।
दो जगह से जा सकता था करंट, मतलब ऊपर से भी जा सकता था और नीचे से, लेकिन हमारे पास चार्ज कैरियर को इजीएस्ट पाथ मिल रहा ऊपर से, तो कहां से जाना चाहेगा? ऊपर से, नीचे से नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो जर्मेनियम बस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा बताइए? ये 12 है, बिल्कुल 12 माइनस कितना आएगा? 0.3। बताया था ना ये आपका कुछ ऐसा बैटरी के जैसा काम करता है, होता है ना, इधर हायर पोटेंशियल होता है, इधर लोअर, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो देखो, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया बताइए? 11.7 वोल्ट। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया? 5 किलो ओम। तो बस नेट पोटेंशियल 11.7, तो I बराबर कितना हो जाएगा बताओ? V बाई आर। तो यहां से, अच्छा मुझे निकालने के लिए क्या बोला है? I की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना? हाँ ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? I कितना हो जाएगा? 11.7 बाई आर कितना दिया है? 5 किलो। बनाओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देख लो, आंसर देख लो, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। सर यही है, यही है। नोट कर लीजिए इसको, सही है, लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो नेट, हाँ जो भी है, लगभग नहीं देख के लग रहा है कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 2.34 है। अच्छा ठीक है, 2.3 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, और यही पोटेंशियल V नॉट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? यही तुम्हारा तो है V नॉट 11.7 वोल्ट। नोट कर लीजिए। समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया कि नीचे से क्यों नहीं गया? ज्यादा बैरियर मिल रहा था, जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वहां से जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा, जहां से आसान पाथ वहीं से जाना चाहेगा बस। हाँ नीचे वाला पोटेंशियल अर्थिंग है ना, अर्थिंग में कितना होता है पोटेंशियल बताइए? 0। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट है और नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है तुम्हारा? 11.7। तो यही तो आपका क्या हो जाएगा? V नॉट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया? चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फिर 0 नहीं होता, मतलब ये वैसे भी 0 ही होता है, यहाँ पे भी 0 ही है ना। ठीक है, हाँ 0 ही होता है वैसे भी। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट भी है ना। दूसरा पार्ट में क्या बोला बताइए? किसको रिवर्स कर दिया है? अगर रिवर्स करेगा तो करंट किस में जाएगा? नीचे वाले से जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 12 माइनस 0.7, तो कितना हो जाएगा? 11.3 हो जाएगा। फिर उसी से करंट निकाल लेंगे। सेकंड केस में आपका आ जाएगा, सेकंड केस में आपका आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकंड केस में सेंस जर्मेनियम जो क्या कर दिया गया आपका? रिवर्स वाइस कर दिया गया है। जर्मेनियम आपका क्या कर दिया गया? रिवर्स वाइस। तो जर्मेनियम अगर आपका रिवर्स वाइस करेगा तो करंट किससे जाएगा? करंट फ्लो फ्रॉम सिलिकॉन। ठीक है, बस हो गया, यही तो बताना था। अब यहां से नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जिसको मैं V नॉट लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा? 11 माइनस, देखो अगर सेकंड केस में जर्मेनियम को हटा दूं तो बचेगा कौन? सिलिकॉन। तो 12 माइनस कितना हो जाएगा? 0.7। कितना आएगा बताओ? 12 माइनस 0.7 मतलब आ जाएगा आपका 11.3 वोल्ट। ठीक है, 11.3 वोल्ट। ठीक है, अच्छा बताइए करंट की वैल्यू कितनी होगी? I बराबर कितना होता है आपका? V बाई आर। V आपका दे दिया 11.3 एंड यहाँ पे आपका दे दिया कितना? 5000 वही। तो यहाँ पे मिली एम्पीयर कितना आ रहा है? 2.26। ठीक है, जो भी है लगभग सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट कर लीजिए।
समझ नहीं आते टेम्परेचर। तो मैं वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख रहे थे वैसे मैं की बताया नहीं यार। चलिए कॉन्सेप्चुअल में इधर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 में किसी का कोई डॉट है? यस देखो प्लैटिनम एंड सिलिकॉन, अरे ये देखो याद रखने वाला है, ठीक है। इसको ये डिपेंड करता है अल्फा पे, ठीक है। मतलब थर्मल रेजिस्टेंस जब बताऊंगा R इज इक्वल टू कितना होता है, R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और प्लैटिनम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब नेगेटिव होती है, ठीक है। तो बस वही था कि यहाँ पे देखो क्या दे दिया गया है, प्लैटिनम एंड सिलिकॉन आर कूल्ड आफ्टर हीटिंग अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, तो कूल्ड करेंगे तो देखो तुम्हारा नॉर्मल में सोचो, सब कुछ साधारण हो। सिलिकॉन ये बताओ क्या है, सेमीकंडक्टर। प्लैटिनम क्या है, कंडक्टर। प्लैटिनम क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अब इसको जरूरत भी नहीं, इस फॉर्मूला, इसमें तो इस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही आसान है, ठीक है। इसको सोचने की जरूरत भी नहीं, मैं सोचा थोड़ा ज्यादा टफ है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखेंगे, अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल देख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल दिया गया था कि प्लैटिनम लिया गया था और क्या लिया गया बताओ, सिलिकॉन, और दोनों को कहां तक गर्म किया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसको भी गर्म किया गया था, जो भी था 25 डिग्री सेल्सियस था। और यहां से दोनों का टेम्परेचर क्या किया गया, डाउन किया गया, कूल किया गया, ठीक है। कूल किया गया इसको, ठीक है, कूल किया गया। अब जैसे ही कूल करेंगे, ये मेटल है आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर है आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में देखो क्या होता है, सेमीकंडक्टर में मतलब इसका जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखो जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर घटाऊंगा, कंडक्टिविटी सिलिकॉन क्या क्या होगा, घटेगा। अगर कंडक्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन क्या होगा बताओ, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर में मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, घटेगा। समझ में आया? देखो ये सेमीकंडक्टर था ना, ये डिपेंड करता है एनर्जी पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर के जैसा। जैसे जैसे एनर्जी कम कर जाएंगे कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा। इसीलिए टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम, ये तो मेटल है, कंडक्टर है, इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की कारण है। हाँ, पढ़ाते समय रट्टा मारते रहती हो। सर आप जैसे होल पार्टिसिपेट नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, तो मेरे को लगा अरे जब मैं कंडक्टिविटी पढ़ाया था प्योर सिलिकॉन का, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लिखा था या दोनों को लिखा था? हाँ तो फिर अरे वो है, ऐसा है। हाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, हाँ यहां से एक बात ध्यान दो। मैं एक बात बताया था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल से, ठीक है। तो इसका एक और रीजन आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में ऐसा दे सकता है कि वाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, जैसे क्वेश्चन ऐसा था कि वाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। तो देखो ऐसा माना जाता है, होल को पॉजिटिव माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लिखा रहेगा सिंस mass of electron is lesser than mass of hole, ठीक है, mass of hole। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि मतलब ये बोल देगा कि बताइए कि क्यों मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रहता है मोबिलिटी ऑफ होल के, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस रहता है, ठीक है, लेसर देन मास ऑफ होल, दैट्स व्हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। नोट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बात को मैं लिखवाया नहीं था, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको कि मोबिलिटी ऑफ होल, ये इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रहता है मोबिलिटी ऑफ होल के, क्यों, क्योंकि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो लेसर है। हाँ तो अगर होल्स है मतलब होल तो उसको अनचार्ज करेंगे, होल, हाँ अभी बना रही है क्या तुम? तो प्लैटिनम को टेम्परेचर कम करने से उसका
चलिए लिखिए रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर लिखिए, लिखो इट इज डिवाइस, लिखिएगा इट इज डिवाइस which is used for converting, it is device which is used for converting alternating current into direct current, ठीक है, used for converting ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, जो लोग 12th कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए नाम से ही लग रहा है कि मतलब आधे वेव को ये रेक्टिफाई करेगा और आधे को रेक्टिफाई नहीं करेगा। इसका काम क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में बदलना। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? जो रुक रुक के आगे पीछे होता है, बिल्कुल। उसका साइन क्या होता है? अपोजिट होते रहे, रुक रुक के नहीं आते रहे, मतलब साइन क्या होते रहे? चेंज होते रहे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। एकदम ऑल्टर मतलब होता है ना अपोजिट, नाम से ना एकदम एकदम क्या है? ऑल्टर है, एकदम ऐसे बोलते हैं ना। तो ऑल्टरनेटिव करंट वही होता है कि अपोजिट होना। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसको क्या है। मान लो यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, सिंबल यही था ऑल्टरनेटिंग करंट का, पता है ना? 10वीं पढ़े हो ना तुम लोग? टेंथ में पढ़ना था, पता है क्या? नहीं पढ़ना था? पढ़ना था 10th में, ठीक है। सिंबल पढ़ना रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे, मैं पढ़ाया हूँ 10th वाले को पिछले साल, तो वो भी नवोदय में, उन लोग को पता था। उन लोग को तो मतलब वैसा नवोदय में ऐसे उड़ाते हैं ना, मतलब आए देखो ये ऐसा होता है, खत्म। लिटरली थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। स्कूल वाले टीचर ना फिजिक्स को टफ बना देते हैं। चलो ये लोड रेजिस्टेंस, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा वाकई में फिजिक्स टफ है क्या? नहीं। फिजिक्स वाकई में टफ है क्या? बस तुम्हारा दिमाग को ज्यादा यूज कराता है, टफ नहीं है। अगर तुम्हें सोचना आता है ना, फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं, याद रखना। फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। चलो इधर आ जाओ, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहना। संध्या सोच रही कि बकवास करोगे सर आप, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं फिजिक्स पढ़ने बैठती हूँ, मुझे नींद आने लगता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर तुम लोग रिसर्च करोगे ना, गलती से कभी रिसर्च किए कि कैसे, बता रहा हूं कि ये दुनिया बनी कैसे, तो तुम्हें पता चलेगा सबसे पहले फिजिक्स आया था, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स आया था, फिजिक्स के बारे में पहले स्टडी कर रहे थे, उसके बाद केमिस्ट्री आया, फिर उसके बाद बायो में हम लोग वो गए हैं। ये हाँ बिलियन 3 बिलियन ईयर बिफोर अगर जाओगे ना तब पता चलेगा। करना एक बुक, अच्छा तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ज़्यादा, बुक तो मैं बताता ही नहीं। इधर आ बिल्कुल, हाँ तो उसमें बताया गया होगा कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है, आपको बताया गया होगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, छोड़िए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
ठीक है। देखो ना बना कैसे होगा, तुम लोग सोचोगे तो भी पता चल जाएगा कि पहले फिजिक्स आया है, क्योंकि मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप हुआ होगा, तब तो धीरे धीरे बना है। पहले प्लैनेट बन के तो तैयार हो, और बनने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ रही थी। समझ में? उसके कॉन्सेप्ट लग रहे थे, वो खुद से लगा रहा था, हम लोग लगा नहीं रहे थे। समझ में? तब तो देखो बायो कब आएगा, जब जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करे, है ना। बायो कब आएगा, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करे। लाइफ एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, और जगह तो करता नहीं है। समझ में? तो इसलिए बोल रहा हूं फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बस नेचर को पढ़ते हैं फिजिक्स में, और कुछ नहीं पढ़ते, याद रखना। चलो, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये नोटेशन दिया जाता है ऐसे अल्टरनेटिंग करंट को। कौन बोला ऐसे होता है? I इज इक्वल टू कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बार प्लस होती जाएगा और एक बार माइनस। प्लस हो रहा है, मान लो प्लस आया ऊपर साइकिल में, नीचे में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसे हम लोग ना ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग देखे होंगे ऐसा स्ट्रक्चर, गलती से 12th में पढ़ लिए होगे तो। अच्छा ठीक है, तब पर तो पढ़े होगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, नहीं तो पता चले ट्रांसफॉर्मर कुछ और सोच रहे। ये होता है आपका क्या? प्राइमरी कॉइल, और इसमें क्या होता है बताइए? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ठीक है, चलिए छोड़िए उतना, मुझे बस ये बताना था ट्रांसफार्मर था। यहां से मैं बोल रहा हूं पहला साइकिल ऐसा आया कि ऊपर में पॉजिटिव गया और यहां पे क्या है? नेगेटिव गया। ठीक है, तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा बताइए? नेगेटिव, क्योंकि जो आएगा वही तो इंड्यूस्ड होगा ना। चलिए, अगर पॉजिटिव है ऊपर, अच्छा बताओ ये जो पीएन जंक्शन है कैसा बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस। तो आधे साइकिल के लिए, आधे साइकिल को बस देखा, आधे साइकिल में पहले पॉजिटिव आया, फिर यहाँ पे नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आधे साइकिल में फॉरवर्ड बाइस है। डायोड कैसा बिहेव कर रहा है? ऐसे फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, 4 मैं ऐसा लिख देता हूं, 4 फर्स्ट हाफ ऑफ पॉजिटिव साइकिल, फर्स्ट हाफ ऑफ पॉजिटिव साइकिल। डायोड कैसा बिहेव करेगा? डायोड बिहेव्स एज फॉरवर्ड वाइस। अगर फॉरवर्ड वाइस के जैसा बिहेव कर रहा है तो फॉरवर्ड वाइस में इजीएस्ट वे में करंट फ्लो हो जाता है, और हमें करंट मिल जाएगा, कुछ कलर चेंज कर दूं, कुछ इस वे में करंट हमें मिल जाएगा कि चलो एक साइकिल मिल गया करंट का पॉजिटिव वाला। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस आएगा, यहाँ निगेटिव आ रहा है हाफ साइकिल में, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा हाफ साइकिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। बिहेव कैसे करेगा डायोड? रिवर्स वाइस। ठीक है, तो फॉर सेकंड साइकिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर मतलब सेकंड हाफ साइकिल, दैट इज क्या है तुम्हारा? नेगेटिव साइकिल। डायोड कैसा बिहेव करेगा? बिहेव्स एज रिवर्स वाइस। ठीक है, बिहेव्स एज रिवर्स वाइस। ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है? रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस में कितना करंट फ्लो होता है? 0। तो कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो कुछ ये ऐसा चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, फिर से मतलब यहां से अगर देखूं मैं, ठीक है, तो यहां से फिर से ये आएगा, फिर हाफ साइकिल में क्या होगा तुम्हारा? फॉरवर्ड वाइस। फिर क्या होगा? रिवर्स वाइस। तो यहां से फिर से ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर से ऐसे जाएगा। तो देखो क्या देख के हमें पता चल रहा है, हर एक पॉजिटिव के लिए तो करंट दे रहा है और निगेटिव के लिए करंट नहीं दे रहा है। तो मतलब ये हाफ वेव को क्या कर रहा है? बस रेक्टिफाई कर रहा है, हाफ को नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट लिखाना है, समझ में आ जाएगा आप लोग को? आ जाएगा ना? चलिए,
तुम लोगों का कल कोई क्लास है क्या? हाँ कल संडे है। अब नहीं जा रहे हैं। बता दूंगा मैं, जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। नहीं लगवाना, नहीं लगवाना। चलो 26 को भी लगाओगी। अच्छा देखो 26 को क्लास रहेगा, मतलब आ जाऊंगा 25 को। सही बोले। हो गया क्या क्या बोले? करना पड़ेगा मतलब। तो कहीं जा रहे हो तुम? हाँ सर प्रैक्टिकल एग्जाम है। तभी हो गया, हो गया। चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। देखो एक बात बस बता दो, यहाँ पे हटाओ इसको, मैं तो छोटा कर दे रहा हूँ। ऐसा छोटा नहीं कर सकता, ज़्यादा बहुत छोटा हो जाएगा। लिख लिया आप लोग? जल्दी करिए जल्दी करिए, इसमें और भी बहुत सारी बातें बताना है। सर जाऊँगी और आधे घंटे में करके नहीं रहेगा, में भी छुट्टी रहेगा। मैं सोच रहा था एक दिन पहले आने के लिए वेडनेसडे तक, लेकिन एक दिन डिले हो जा रहा है तो इसलिए। मेरा कम से कम 3 क्लास तो छूटेगा। फिर कोई फिजिक्स नहीं छूटेगा। फास्ट पढ़। अच्छा ठीक है, आप लोगों को अगर छुट्टी रहेगा तो मैं बता रहा हूँ होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का। ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है सबसे पहला PYQ किसका बनाना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का PYQ बनाना है। ठीक है ठीक है। और उसके बाद क्या बनाना है? मोशन इन प्लेन का और वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा PYQ बनाए रखिएगा। और मैं देखो आऊँगा तो 26 का क्लास लगेगा, क्योंकि तुम लोग के लिए, देखो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ क्लास, मैं बार बोल रहा हूँ तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है आ जाना, क्या दिक्कत है, आ जाना। ठीक है 26 को क्लास कर लेना और संडे को भी क्लास लूंगा मैं मैनेज करने के लिए। मैनेज सही समय पे चाहते हो कि सिलेबस खत्म हो जाए? थोड़ा सपोर्ट करो, बस थोड़ा सपोर्ट करो। देखो मैं उड़ाते हुए पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, एकदम डिटेल में ही बता रहा हूँ। अगर सपोर्ट करोगे ना तो वैसे ही डिटेल में ही बताते हुए सही समय पे खत्म कर दूंगा। ठीक है थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है तो मतलब आया तो मैं 26 को भी क्लास लूंगा और संडे को भी क्लास लूंगा और उसके अगले संडे को भी क्लास लूंगा। ठीक है मैं पहले से ही बताता हूँ ताकि हम लोग कवर अप कर ले। कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। ठीक है कल नहीं रहेगा। ठीक है तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। होमवर्क है आप लोग का? सबसे पहले तो मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, होमवर्क में आप लोग का है मोशन इन प्लेन। ठीक है मोशन इन, देखो एक्सक्यूज कोई मत देना, जिनको नहीं पता है ना मैं उनको फिर से थ्योरी पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा टाइम देके। ठीक है जिनका भी छूटा हुआ है मोशन इन प्लेन मैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है तो आप लोग थोड़ा ट्राई जरूर करिएगा। मोशन इन प्लेन है, दूसरा आपका क्या है? NLM है, तीसरा क्या आपका है? वर्क एनर्जी एंड पावर। और देखो जो भी लोग चाहते हैं कि रिजल्ट चाहते हो इस बार तो प्लीज कर लेना इसको। ठीक है और मैं बोलूंगा देखो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं ना उन लोग तो कर ही लो मेहनत यार, क्या फर्क पड़ता है, जब आ ही रहे हो थोड़ा मेहनत कर लो रिजल्ट हो जाएगा, है ना। आ ही रहे हो थोड़ा मेहनत कर लो रिजल्ट हो जाएगा, है ना रोशनी? और टेंशन में क्या बोल रहे हो सर आप? ठीक है वर्क एनर्जी एंड पावर करना है आपको। चलिए नोट कर लिए आप लोग? ठीक है अच्छा ठीक है चलो थोड़ा सा बस एक बार और बता दो इसमें, यहाँ पे ध्यान देना 2 पॉइंट और हो गया। नोट कर लिया आप लोग ना? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है ना तो उसमें ना एवरेज वैल्यू ना RMS के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ठीक है ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू ना RMS के फॉर्म में लेते हैं। आपको पढ़ाऊंगा मैं RMS पढ़ाऊंगा, RMS करंट क्या होता है। ठीक है एंड यहां पे देखो लगभग क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड में ही जा रहा है। बात नहीं करो, ध्यान दो इधर। मैं क्या बोला, देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वैसा करंट होता है जिसकी वैल्यू सिर्फ या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। हाँ वैरी कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, वैल्यू मतलब कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सेम साइन में रहेगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, समझ में आया? ठीक है तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट करंट बना दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, अल्टरनेटिव करंट था, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। ठीक है
ठीक है। देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आरएमएस वैल्यू लिया जाता है, तो आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल के लिए होता है I0/2, √2 नहीं होता है फॉर हाफ साइकिल। हम लोग हाफ साइकिल ले रहे हैं ना, फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए होता है √2, वो फुल साइकिल के लिए I0/√2 होता है। तुम लोग फुल साइकिल के लिए पढ़े हो, मैं हाफ साइकिल के लिए बोल रहा हूँ ना। हाफ साइकिल के लिए कितना होता है I0/√2। I0 होता है पीक करंट या मैक्सिमम करंट, ठीक है। I0 होता है क्या, पीक करंट या मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब यहां पे एवरेज वैल्यू लिया जाता है, ये है 4 AC मतलब क्या होगा, एयर कंडीशनिंग मत बोल देना यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए IRMS कितना होता है I0/2, किसके लिए होता है, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। सिमिलरली मतलब हम लोग DC के लिए ना एवरेज वैल्यू लेते हैं, फॉर डायरेक्ट करंट के लिए ना हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, और एवरेज वैल्यू जो होता है आपका I एवरेज लेते हैं, और एवरेज वैल्यू होता है आपका I0/π, ठीक है। I0/π होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहीं से बताऊं फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है इसका, ठीक है, यहीं से फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लिख सकते हैं, बस ध्यान दे दो थोड़ा सा। पावर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, I²R, ठीक है, I²R, और यहां से हो जाएगा इनपुट हम लोग क्या दे रहे थे बताओ, इनपुट हम लोग क्या दे रहे थे, IRMS दे रहे थे, आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, I एवरेज, ठीक है। इसको पुट करोगे सबको, ठीक है, इसको अगर सबको पुट करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, I एवरेज कितना होता है बताओ, I0/, कितना आ रहा है पाई, I0/π, इसका स्क्वायर होता है, और नीचे में IRMS कितना होता है I0/2, कितना हो रहा है 2। एक मिनट दूसरे पेज में लिखता हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, ठीक है, रहने दो, दूसरे पेज में जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये पावर इनपुट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होता है, लिख लेना, एफिशिएंसी क्या होता है, पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट, और इनपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना है बस। पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर को करेंट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, I²R, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा IRMS, ठीक है, IRMS स्क्वायर RL प्लस RD। ये RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RL क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस, RD क्या है डायोड रेजिस्टेंस। डायोड के पास भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो लगभग आपका आता है 40.6, ठीक है, 40.6% 1/RD/RL, ठीक है, ऐसा होता है परसेंट में 40.6% RD/RL, ठीक है। इन आइडियल कंडीशन, ये रियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में सिर्फ 40.6 हो जाता है। इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन अगर मैं लिखूं तो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा एफिशिएंसी हाफ वेव का 40.6%, ठीक है। नोट कर लो इसको। पूरा कैलकुलेशन करके आता है, पूरा कैलकुलेशन करके आता है, मैं थोड़ा सा ओमिट किया कैलकुलेशन को। सब लोग को नोट करने दो। याद रखना जब ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है ना उसमें जो ओवरऑल वैल्यू लिया जाता है किसको लिया जाता है, आरएमएस वैल्यू लिया जाता है, और डायरेक्ट करंट में क्या लिया जाता है, एवरेज, आई एवरेज, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए आरएमएस कितना होता है I0/2, और इसमें हाफ साइकिल कितना होता है I0/π, ये भी फॉर हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ये भी फॉर हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। चलिए
ये नोट कर लिया, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। देखो इसी को ये, अच्छा देखो ये कैसे आया होगा, याद करो H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। ये हीट होता है आपका, मतलब एनर्जी। तो एनर्जी या हीट बाई टाइम क्या होता है आपका, पावर, है ना। एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर। और उसी को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं I। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था, एवरेज। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना था, लोड रेजिस्टेंस। इनपुट में हम लोग दोनों को इंक्लूड करते हैं और यहां से लिख सकते हैं। देखो तुम्हें बस इतना याद रखना है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है तुम्हारा, 40.6%। ठीक है, 40.6% बस। ठीक है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी आपका होगा 40.6%। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग का होमवर्क क्या है, 47 जो कि 26 का चेक। हाँ ठीक है 40। और आप लोग को और भी होमवर्क क्या दे दिया गया है, PYQ किसका इसका दिया गया है, मोशन इन प्लेन, N11, वर्क एनर्जी पावर। और दे दूं क्या, चलो ठीक है।